Hi, Ijaz here. Today topic is discovery of proton. इसमें जो है वो प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं उसके बारे में जो है ना वो पढ़ा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे भी जो है वो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में एक ट्यूब इस्तेमाल की गई थी जिसको जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो इसमें भी जो है ना वो 1886 के अंदर गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर काम किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है इसके अंदर ना सिर्फ कैथोड रेज प्रेजेंट होती हैं बल्कि उनके साथ साथ एक मुख्तलिफ तरह की भी रेज प्रेजेंट होती हैं जिनको उन्होंने पॉजिटिव रेज या किनार रेज का नाम दिया। एक्चुअली जो है वो होता क्या है, ये यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो दिखाई गई है। इसके अंदर जो है ना वो उसी तरह जो है ना वो दो टर्मिनल इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करते हैं। एक जो है ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है ना वो अटैच किया जाता है जो कि एनोड कहलाता है, और दूसरा जो टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच किया होता है जो कि कैथोड कहलाता है। डिफरेंस जो है वो पहले जो ट्यूब है उसके में और इसमें जो है वो क्या है कि इसके अंदर जो कैथोड है, कैथोड की जो मेटल जो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल की गई है उसको परफोरेटेड बनाया गया है। परफोरेटेड मीन्स कि उसके अंदर जो है वो पोर्स हैं, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक जो है ना वो छोटे छोटे जो है उसके अंदर पोर्स हैं, जिसकी वजह से जो है ना इसको परफोरेटेड कैथोड का नाम दिया गया है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह जो है वो एक वैक्यूम पंप है जिससे इसके अंदर की जो गैसेज हैं उनको काफ़ी हद तक जो है ना वो निकाल दिया गया है और इसके अंदर जो गैस का प्रेशर है वो इंतहाई कम होता है। इसको जो है वो ऑपरेटर्स को जब सारा सेट किया तो गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि ना सिर्फ कैथोड से रेज जो कैथोड रेज कहलाई हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है वो हमें जो है ना वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई नजर आई है, बल्कि हमें कैथोड के अपोजिट यानी कि ये कैथोड है, कैथोड की बैक साइड पे यहाँ पे भी ग्लो फील हुआ है, यानी यहाँ पे भी जो है ना वो लाइट रोशनी जो है वो नजर आई है। तो इसकी वजह जो है वो क्या है, फिर उन्होंने जो है ना वो इसकी वजह ये बताई कि कैथोड जो रेज होती हैं चूंकि इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट गैसेस उन्होंने इस्तेमाल की थी और उसको इस्तेमाल करके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो जब भी कैथोड रेज इस ट्यूब के अंदर जो मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो है वो टकराई है तो उसके नतीजे में जो है ना वो क्या प्रोड्यूस हुई हैं, अनदर टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस हुई हैं जो कि इस पोर से जो है वो गुजर के दूसरी साइड पे आई हैं और यहाँ पे जो है इसके साथ टकराई हैं और इनको जो है ना इन्होंने यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस किया, चमक पैदा किया। इन रेज को बाद में किनार रेज का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो केनाल्स हैं यानी ये जो सुराख हैं इनमें से गुजर के यहाँ पे जो है ना वो टकराई है, इसलिए इनको जो है वो किनार रेज का नाम दिया गया। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज जब हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे उसके बाद हमें मजीद इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने जो है ना इसकी प्रॉपर्टी देखी तो वो कहते थे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू दी कैथोड रेज, कि ये जो रेज होती हैं ये कैथोड रेज के बिल्कुल अपोजिट जो है वो ट्रैवल करती हैं, होती है बिल्कुल जो है ना वो उसके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मीन्स कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेज है कैनाल रेज ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन कैथोड रेज के अपोजिट है। कैथोड रेज की डायरेक्शन इस साइड पे है, कैनाल रेज की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो अपोजिट टू दी कैथोड रेज। दूसरी जो है वो प्रॉपर्टी उन्होंने देखी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी जो डिफ्लेक्शन है कैनाल रेज की वो ये प्रूव करती है कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि ये कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव कर रही है, तो इट मींस कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो सबसे जो अहम प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेचर इनकी जो गैस की जो नेचर थी यानी इनकी सॉरी जो केनाल रेज है उनकी नेचर किस पे डिपेंड कर रही है, गैस के ऊपर। जो गैस इसके अंदर कैथोड ट्यूब के अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज की जा रही है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है किसकी, केनाल रेज की प्रॉपर्टीज। गैस डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। आगे हम जानते हैं कि किनार रेज को जो है वो प्रोटॉन का नाम दिया गया और प्रोटॉन जो होते हैं हर एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो चूंकि डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो किनार रेज की जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट आई, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था, कोलिजन ऑफ कैथोड रेज विद द गैस मॉलिक्यूल्स। अब जो है वो असल में मतलब जैसे पहले भी मैंने बताया
तो उसका जो है ना वो दोबारा फिर जो है ना बता रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है कि कैथोड रेज, ये फर्स्ट क्या कैथोड्स के हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का एक एटम है। वैसे तो हाइड्रोजन गैस मालिक्यूल की शक्ल में होती है, तो लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन गैस है, इसका जो है ना वो एक एटम है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसके साथ जो है ना हाइड्रोजन के गैस के जो मालिक्यूल है उनके साथ टकरा के इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर निकल गया। पीछे जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो पीछे क्या बच गया, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन अब ये बच गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने पीछे देखा कि इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर हमें आज पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन की, तो वो चार्ज जो है ना वो इस तरफ मूव हुआ और उसकी जो ग्लो है या रोशनी हमें इस साइड पे नजर आई है। तो इस तरह जो है ना वो क्या है कि ये जो रेज हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के निकलने से, उस गैस के इलेक्ट्रॉन के निकलने से ओरिजिनेट होती हैं। इस वजह से भी इनको जो है ना वो पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। इनका जो मैस देखा गया, नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो इनका जो मैस होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। मीन्स कि ये जो रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स जो वो हैवी होती हैं। तो इनको जो है ना बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन जो है ना वो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है और जो प्रोटॉन होते हैं वो हर एटम के अंदर डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन पर किनार रेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट नजर आए, शो हुई हैं, और इस वजह से जो है ना इनको जो है वो किनार रेज का नाम दिया गया। और ये जो है ना वो प्रोटॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल लाया। इस तरह हमने जो है ना वो एटम का जो दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको जो है प्रोटॉन कहते हैं उसको भी जो है ना वो इसके अंदर डिस्कवर कर लिया। तो अभी तक जो है ना वो कंक्लूजन तौर पे अगर जो बताया जाए तो जो एक एटम होता है, एटम का जो है ना वो इस तरह भी रफली जो है वो स्ट्रक्चर है, देखेंगे आगे आगे जो है ना ये एटम का जो स्ट्रक्चर है वो रिफाइन होगा। इसके दरमियान में जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है ना वैसे डेंस शेप जो है वो न्यूक्लियस होता है, और उसके गिर्द जो है ना वो जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने एटम के दो फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, यानी ये जो प्रोटॉन है जिसको न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अभी आएगा बाद में, तो उसके गिर्द जो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं।